बॉलीवुड की फिल्मों में आपने कई बार सिंघम और दबंग जैसी कहानियां देखी होंगी, लेकिन असल जिंदगी में एक दरोगा की मौत का बदला लेने एक पुलिस अफसर कैसे बने मुठभेड़ के जनक, कैसे उन्होंने चंबल के खूंखार डाकू जग्गा फूला की आधी गैंग का सफाया किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में पूर्व आईपीएस सीमा सुरक्षा बल के रिटायर्ड महानिदेशक और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा की पूरी कहानी। वक्त था 1970 का, जगह चंबल घाटी, जहां जग्गा फूला गैंग ने एक स्कूल की पूरी क्लास का ही अपहरण कर लिया। करीब 30 से 35 बच्चों को अपहरण करके चंबल के डाकू जिस बस में ले जा रहे थे, उसी बस में बावर्दी दरोगा महावीर सिंह भी सफर कर रहे थे। डाकुओं ने निहत्थे दरोगा महावीर सिंह को बस से उतरकर भाग जाने का मौका दिया, लेकिन महावीर सिंह जिद पर अड़े रहे कि अपहृत स्कूली बच्चों से भरी बस उनकी लाश के ऊपर से ही गुजरेगी। बात बढ़ती गई तो इस बीच दरोगा महावीर सिंह को मौका मिला डाकू कुंवरजीत गडरिया की राइफल छीनने का, और वो 25 से 30 हथियारबंद डकैतों से निहत्था होते हुए भी अकेले ही भिड़ गए। बात बिगड़ती और गैंग को फंसता हुआ देखकर गैंग की लीडर फूला की प्रेमिका महिला डकैत गुल्लो ने राइफल की गोली यूपी पुलिस वीर पुलिस अफसर महावीर के सीने में उतार दी। यह सब 1966 में यूपी काडर का आईपीएस बने अजय शर्मा के दिल पर जा लगा। वे बच्चे की तरह रोने लगे, लेकिन फिर उन्होंने ठान लिया कि वे दरोगा की शहादत का बदला जरूर लेंगे। सन 1970 के मई जून के महीने में वे एसपी से प्रमोट होकर पुलिस अधीक्षक बना दिए गए। अजय राज शर्मा के इरादे के मद्देनजर यूपी पुलिस ने प्लान किया ऑपरेशन चंबल घाटी, और इस ऑपरेशन की कमान दे दी अजय राज शर्मा के हाथों में। साथ ही पोस्ट, हथियार, गोला बारूद और मनमर्जी की जाबाज पीएससी की एक स्पेशल कंपनी फोर्स आदि तो मिल गए, मगर बैठने के लिए कोई दफ्तर नसीब नहीं हुआ। लिहाजा आगरा सर्किट हाउस के कोने में उन्होंने डेरा डाल दिया। एसपी ऑपरेशन चंबल बनते ही शिकार की तलाश में जुट गए। शिकार था जग्गा फूला की गैंग, जिसकी महिला डाकू गुल्ले ने निहत्थे वीर दरोगा महावीर सिंह का सीने में गोलियों से छलनी किया था। अजय शर्मा के पास एक हुनर था, वे जिस बदमाश या गैंग को टारगेट कर लेते उसमें फूट डलवाने और उसकी मुखबिरी भी किसी भी कीमत पर करा लेते थे। जैसे उन्हें पता चला कि जग्गा फूला गैंग रात के वक्त थाना धौलपुर के गांव तोर में आकर रुकेगा। मामला जरूर यूपी पुलिस की सीमा से बाहर था, मगर हिम्मत और हथियारों के दमखम पर दूसरे राज्य की सीमा में जाकर उन्होंने तोर गांव को घेर लिया। मामला संभावित खूनी मुठभेड़ का था, सो कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए इलाके के एडिशनल एसपी धौलपुर के घर पर ही जा पहुंचे। दिन में 3 बजे तोर गांव में दुश्मन ने घेर लिया। कई घंटों से दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। छिपते छिपाते गोलियों की बरसात इस कदर होने लगी कि कौन सी और किसकी गोली किसके सीने में जाकर लगेगी, ये भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था। रात का अंधेरा घिरने का इंतजार भला कौन करता। बेताबी थी यूपी पुलिस के वीर सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह की शहादत, और उस शहादत स्थल पर गिरे अपने एक एक आंसू का हिसाब चुकता करने की। सो दिन में ही गैंग के 3 डाकुओं को गोलियों से भून डाला। इसके बाद रात का अंधेरा छाने लगा तो उस अंधेरे में भी डाकुओं ने अपने अपने हथियारों की गोलियों की चमक और हथगोलों की रोशनी से उजाले का इंतजाम कर दिया। अपने इलाके के तौर गांव में चंबल पार्टी के सबसे खूंखार डाकू जग्गा फूला गैंग कई घंटे तक चली मुठभेड़ की खबर एडिशनल एसपी को लगी तो पुलिस बल नारायण सिंह के दलबल के साथ वे भी पहुंच गए। रात के वक्त डाकुओं ने गांव के तबेलों में बंधे जानवर को खोल दिए ताकि उनकी आड़ लेके सुरक्षित बाहर निकल जाए। डाकुओं की अजुगत अनुभवी एसपी नारायण सिंह ने भाप ली। उन्होंने तुरंत ही गाँव के तमाम तबेलों में आग लगवा दी। इससे डाकुओं में भगदड़ मच गई। रात भर और अगले दिन तक कुल मिलाकर 22 घंटे गोलियां चलती रही। बाद में पता चला कि आईपीएस करियर की उनकी उस मुठभेड़ में जग्गा फूला गैंग के आधे मेंबर साफ हो चुके थे, यानी कि 13 डाकू उस समय मारे गए थे। डाकुओं की लाशों को गिनती करते वक्त अजय शर्मा को लगा कि उनकी जिद और दरोगा महावीर सिंह की शहादत पे गिरे आंख के एक आंसू का हिसाब किताब बराबर हो गया। उस मुठभेड़ के बाद एक वाकया सुनाते हुए बताते हैं कि कुछ समय बाद भरतपुर एसपी और उस मुठभेड़ में 3 डाकुओं को मार गिराने वाले नारायण सिंह ने एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के उप महानिरीक्षक राधेश्याम शर्मा जी से पूछा कि शर्मा जी, यह तो बताओ कि इस पंडित आईपीएस लड़के को आप छाट कर लाए कहां से हो? ये बहुत तेज है, इसे कुछ समय के लिए मुझे यानी कि राजस्थान पुलिस को दे दीजिए। बाद में नारायण सिंह सर की दरखास्त पर अजय शर्मा को कुछ दिनों के लिए राजस्थान पुलिस को मुठभेड़ की ट्रेनिंग देने के लिए उधार भी दिया गया था।